प्रिय श्रोताओं, आज थोड़े से सवाल हम सूक्ष्म जगत से लेंगे। चरण स्पर्श। प्रभुदेवा, आपने वायदा किया था कि जब आप अपने शास्त्र को संपूर्ण करेंगे, हमारे कुछ प्रश्नों के जवाब देके जाएंगे। जब आपकी बूंद समुद्र में गिरेगी, उससे पहले हमारे प्रश्नों का जवाब आप देके जाएंगे। हाँ, कहा था। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? वैसे तो आपने हमारे सभी प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी से संबंधित कुछ प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ जो तीखे हैं। बिल्कुल पूछिएगा, और ध्यान रखना, सवाल तीखे ही होने चाहिए, तभी जवाब देने का मजा आता है। हल्के सवाल मत पूछना। नाम क्या है? सुनील दत्त। वो जो एक्टर थे? नहीं। चलिए, आपकी सूक्ष्म आवाज़ की तरंगें पंखे के शोर में दब जाती हैं। मैं पंखा बंद कर लूँ। कुछ आप संस्थाओं के वास्ते कहते हैं कि दान मत करो, फिर आप खुद दान क्यों लेते हैं? सवाल इतना तीखा नहीं, सवाल इससे भी तीखा करो। इसका जवाब सुनिए। मैं मांगता नहीं, बिना मांगे आप दे जाते हो। थोड़ा थोड़ा आप स्वीकार क्यों करते हो? ये तीखा प्रश्न। इसे ऐसे समझो कि जैसे प्रेमी या प्रेमिका वैलेंटाइन डे के ऊपर किसी को फूल का उपहार करता है। उस फूल की कोई कीमत नहीं। प्रेमी भी जानता है, प्रेमिका भी जानती है। यहीं चलते चलते राह में किसी रोज गार्डन से सड़क के किनारे कोई फूल तोड़ लिया होगा, और प्रेमिका को या प्रेमी को आप वो फूल भेंट करते हैं। जरा सोचो, फूल की कुछ कीमत नहीं, प्रेमी भी जानता, प्रेमिका भी जानता, कोई कीमत नहीं। जगह जगह लगे हुए पेड़ हैं, कहीं से तोड़ लो। अगर प्रेमिका या प्रेमी उस फूल को झटक दे तो तुम्हारे हृदय पे क्या गुजरेगा? फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तुम्हें भेजा है खत में। खत में फूल भेजा है, ये फूल नहीं मेरा दिल है। फूल तो एक सिंबल है, लेकिन उस हृदय का क्या होगा?
जो तुम तोड़ दोगे। मैंने कई बार स्वीकार नहीं किया, और मुझे उसकी तीक्ष्णता झेलनी पड़ी। क्योंकि वो श्रद्धा के फूल थे। क्या इनकार कर देना चाहिए? नहीं, इनकार नहीं कर देना चाहिए। ये सवाल गलत है। मैं मांगूं तो गलत, आप दे जाओ और मैं स्वीकार न करूं तो यह भी गलत। दोनों ही गलत है, इसलिए मांगता मैं हूं नहीं, स्वीकार मैं कर लेता हूं। आप जानते हो मेरी जरूरतें कितनी हैं। बाकी लोग तो शंकित होते होंगे, शायद भीतर बैठा अनशन वालों की तरह अड़ंग शड़ंग खा लिया हो और बाहर लिख दिया हो अनशन का 114वां दिन, और सब खाते हैं ये, बस बाहर लिखा होता है भूख हड़ताल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। गांधी जी का अनशन बड़ा साफ सुथरा था। वो खाते नहीं थे तो खाते नहीं थे, और फिर दुनिया से छुपा लेंगे, ये सूक्ष्म का प्रश्न है। आप तो सदा ही मेरे इर्द गिर्द रहते हो। अब सब जानते हो क्या खाता हूं, जब बाहर जाता हूं घूमने नहीं जाता हूं, मेरे चरित्र के बारे में, ब्रह्मचर्य के बारे में सब जानते हो। तुमसे क्या छुपेगा? तुमसे छुप भी ना सकेगा, और तुमसे छुपाना चाहूंगा भी नहीं मैं। छुपाने को कुछ है भी नहीं। तो मेरी जरूरतें बहुत कम है, आप जानते हो। परिवार की जरूरतें बच्चे खुद अपना काम करके पूरी कर लेते हैं, लेकिन जो वो आश्रम का काम करते हैं उसके लिए थोड़ा बहुत मेरे पास आ जाता है, मैं उन्हें दे देता हूं। क्या बुराई? फिर अगर तुम कल को ये भी प्रश्न उठा सकते हो कि बाबा वो आपके सानिध्य में रहते हैं, हमको अपने सानिध्य में रख लो, ये कोई सवाल नहीं। वह मेरा अंश है, मैंने उसे जन्म दिया है, मेरा दायित्व है। और उनका क्या किया जाए? बहुत से शिष्य ऐसे हैं जो सिर्फ नाम लिख के भेजते हैं, यह बच्चों को दे दीजिए, यह कुणाल को दे दीजिए। फिर मैं क्या करूं? क्या मुझे उल्लंघन करना चाहिए उनके हृदय का? नहीं। और वो सारे दिन तरंगों को पीते हैं। आप यहां पर आते हो, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपको सब कुछ तैयार मिलता है। और दीक्षा से पहले जो तैयारियां होती हैं वो आपको पता नहीं कितनी मुश्किल होती हैं। ये तैयारियां सब बच्चे करते हैं जो मेरे आसपास 24 घंटे रहते हैं। उनका दायित्व भी है और उनका अधिकार भी है। मांगता हूं नहीं, स्वीकार करता हूं, बच जाता है तो बच्चों को दे देता हूं। इसमें गलत क्या है? अभी आमने सामने सवाल हो रहे हैं, आप लिख के तो कुछ बता नहीं रहे। आपकी सीधी रेंज मेरे साथ टकराती हैं और मैं सीधा जवाब आपसे देता हूं।
और बीच में ये सुनने वाले हमारे दोनों की गुफ्तगू सुन रहे हैं। सुनील दत्त जी अब कब मरे थे? जिस दिन चार्ल्स डार्विन मरे थे उसके 7 साल बाद मरे थे। ठीक है, तो मेरे ख्याल में चार्ल्स डार्विन मरे थे 1882 में, मेरा ख्याल है, जहां तक मेरी याददाश्त काम करती। तो 7 साल बाद आप मरे तो 1899 में मरे। पिछले जन्म में तब मैं 20 वर्ष का था। तीक्ष्ण सवाल पूछे, स्वीकार क्यों करते हो? आपको बता दिया क्या गुजरे की। अगर मैं तुम्हारे प्रेम से दिया हुआ तोहफा झटक दूं, वो तोहफा तो कोई कीमत का है नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन उस तोहफे के भीतर जो तुम्हारा दिल है, वो दिल को तोड़ना मुझे गवारा है। एक छोटी सी कहानी सुना दूं, मुझे याद आ गया प्रसंग। गांधी जी के जीवन से संबंधित बड़ा हल्ला गुल्ला किया उन्होंने। पेंसिल गुम हो गई, पेंसिल ढूंढो कहाँ है, पेंसिल गुम हो गई। बच्चे ने उपहार में दी थी, बड़े प्रेम पूर्वक बच्चे ने उपहार में दी थी। पेंसिल गुम हो गई, कौन ले गया, ढूंढो। सारी फौज लगा दी गई उस पेंसिल को ढूंढने में। फौज यानी उनके स्वयंसेवक, सारी फौज लग गई और बामुश्किल सांझ तक उस पेंसिल को ढूंढा गया। और पेंसिल क्या थी? एतीसी पेंसिल थी, एतीसी, छोटी उंगली का आधा, एतीसी पेंसिल थी। गांधी से आकर पूछा गया, ये पेंसिल तो नहीं थी कहीं? तो गांधी जी ने वो पेंसिल झड़प ली और हृदय से लगा लिया, कहता हाँ यही थी। कहते बापू, ये छोटी सी पेंसिल की इतने हा हुल्ला किया हो, इसके लिए? तो गांधी मुस्कुराए, कहते नहीं, तुम इसकी कीमत नहीं जानते। यह किसी बच्चे का मासूम दिल है, इसके भीतर मासूमी की तरंगें छिपी पड़ी हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ती, मुझे दिखाई पड़ते हैं। इतना हो हल्ला तो मैंने कब मचाया, यद्यपि मेरा हृदय तो बड़ा दुखी था। बड़े प्रेम से उस छोटे से बच्चे ने न जाने अपनी ही लिखाई पढ़ाई के लिए उसके काम आती हो और मुझे भेंट कर गया था। ये होती है प्रेम की कीमत। प्रेम की कीमत डॉलरों में नहीं होती, प्रेम की कीमत होती ही नहीं, ना डॉलर, ना सोना, ना हाथी, ना घोड़े, कोई कीमत नहीं होती, वह अनमोल होता है। और कुछ अनिल चौहान, बोलते जाइए, मैं रिसीव कर रहा हूँ। मैं दिव्य ज्योति जागृति संस्था DJJS आशुतोष महाराज
कब वापस लौटेंगे? ये तुम्हारे पास बैठे हैं, पूछ लो इनसे। ये आशुतोष जी महाराज भी बैठे हैं और आशुतोष शाम्बरी ये भी तुम्हारे पास बैठे। इनसे पूछ लो कब लौटेंगे। रोज सुनते हैं। मुझसे क्या पूछते हो? इनसे पूछ लो। भगत इनका इंतजार कर रहे हैं। ये कहते हैं हमें जन्म दिलाओ। पीछे जो कुछ छोड़ के आए कूड़ा कचरा सब पता है इनको। और इन साहब के बारे में मैं क्या बोलूं, ये भी सत्यपाल जी के शिष्य हैं। वहां से कुछ खास सीखा वगैरह नहीं। पूछ लो, सामने सुन रहे हैं। कुछ नहीं सीखा इन्होंने, इसलिए कलोल कर रहे थे और सिर में से निकल गए। अब इनकी पार्थिव देह शिष्यों ने, मैं तो कभी गया नहीं, क्योंकि जितने साल से मैं बंद कमरे में बैठा हूं उतने साल से इन्होंने शरीर त्याग रखा है। उससे पहले का त्याग रखा है। कितने वर्ष हो गए? 11 वर्ष, 11वां वर्ष चल रहा है। चलो, ग्यारह पूरे हो गए। जनवरी 2014 हाँ 29 जनवरी 2014 में इन्होंने रात्रि को ये पंगा खाना कर रहे थे तो कपाल से निकल गए। पता है नहीं था। सत्यपाल जी गुरु ने, महाराज ने, इन्होंने अपने आश्रम में से इनके चरित्र पर संदेह डालते हुए निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। इनके बैकग्राउंड। सत्यपाल जी महाराज शायद आज भी जीवित होंगे, मुझे पता नहीं, इतनी जानकारी मुझे नहीं होती। आप जानते ही हैं मैं संसार में नहीं घूमता। उसके बाद ये नूर महल में आ गए, डेरा जमा लिया, समाधि तक में जाना जानते नहीं थे। और भक्त कहते हैं कि समाधि से वापस आएंगे। कभी ऐसा कांड हुआ है धरती पे कभी लाखों करोड़ों वर्षों में कभी ऐसा कांड हुआ है? ये जो अदालतें, माननीय अदालतें फैसला देती हैं, उन्हें इतिहास की जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास में ऐसा कोई कांड नहीं। श्रद्धा के कारणों में, विश्वास के कारणों में जब न्याय की पकड़ फंस जाती है तो न्याय को जीतना चाहिए, जबकि न्याय हार जाता है। तुम आस्था को प्रमुख रखना भी चाहिए। लेकिन मुझे इस बात का जवाब दें, अदालतें इस बात का जवाब दें, सविनम्र पूछ रहा हूं, करोड़ों वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा हुआ? एक घटना आती है सिर्फ, और वो घटना आती है 6 महीने की। शंकर ने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ना एक कला है, मैंने पहले भी बताया। अक्सर कृष्ण जी महाराज शरीर छोड़ देते थे और शरीर छोड़कर अपने आप को बहुगुणित कर लेते थे। अब समझिए इस बात को। संदीपानी आश्रम में कृष्ण जी ने
64 कलाएं सिद्ध की थी। उन 64 कलाओं में एक कला ये भी है, शरीर को छोड़ देना और उन्हें मल्टीपल फर्केट कर देना, बहुगुणित कर देना, यह कला है। शरीर से छोड़ना एक कला है, और कृष्ण जी इसको अच्छी तरह से साध लिए थे, और कृष्ण जी ने 64 कलाएं मात्र 64 दिनों में सीखी थी। इतनी सी कीमत है इनकी। तो शरीर को छोड़ना भी अच्छी तरह से जानते नहीं थे। हाँ, ये विद्या है। 64 कलाओं में एक कला है। सिद्धियां अलग हैं, कलाएं अलग हैं। सिद्धियों के बारे में पूछोगे कभी बात में बता दूंगा, अभी कलाओं पे। यह 64 कलाओं में से एक कला है, अपने शरीर को छोड़ देना और बहुगुणित हो जाना। निधि वन के भीतर प्रत्येक गोपिका के साथ एक कृष्ण का होना इस कला का उपयोग था। प्रत्येक गोपी के साथ एक कृष्ण थे। कैसे हुआ? कृष्ण वहां थे ही नहीं। कृष्ण मस्त कहीं बैठे, अपने सूक्ष्म को छोड़ दिया उन्होंने। सूक्ष्म बिल्कुल स्थूल जैसा ही होता है, और सूक्ष्म को उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने भागों में बांट दी। प्रत्येक गोपिका को लगा कि कृष्ण तो हमारे साथ, जबकि वो था कृष्ण की परछाई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे 1000 घड़े रख दिए जाएं, 100 घड़े रख दिए जाएं और उनके भीतर पानी भर दिया जाए, और सूरज की रिफ्लेक्शन जिस घड़े में देखोगे उसी में नजर आएगी। समझा गए? 64 घड़े भर दिए जाएं, 100 घड़े भर दिए जाएं, सबको पानी से भर दिया जाए, तो एक सूरज एक है, दिखेगा सब में। वो चाहे 1000 घड़े रख दो, लाख रख दो, ये कला है जो कृष्ण अक्सर आजमाते थे निधि वन में। अपने शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर होता था जिसको फर्केट कर देते थे, मल्टी फर्केट। इसलिए प्रत्येक गोपी को यह दिखता था कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे प्रेमी। और कृष्ण किसी के साथ ही नहीं होते थे, कृष्ण अलग बैठे हैं। समझा गया आपको? आशुतोष जी के पत्नी था। और अब तो मैं और बात बताता हूं। आशुतोष अंबरी, इसने कहा कि मैं इनकी धर्म पत्नी। मैंने सुना है, जैसा वैसे बता रहा हूं, मेरा दायित्व कोई नहीं। मैंने इनके साथ शादी की, इन्होंने छोड़ दिया, और उनके एक जैविक पुत्र ये घोषणा करते हैं, दिलीप झा, कि मैं आशुतोष जी महाराज का जैविक पुत्र। अब समझिए, खेल समझिए। अंधविश्वासी जनता इतनी मात्रा में अंधविश्वास के कारण द्रव्यों को झोंकता है, क्योंकि ये लोग आपको विश्वास दिला देते हैं कि आखिर में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तो द्रव्य को पहले झोंक दो। इनको पता कुछ है नहीं, तो इस बहाने से ये लोभी व्यक्ति अपने संस्थान खड़े करते हैं, और जिसमें जो थोड़ा बहुत होता है वो दिखाता है।
यही बताया जाता है धार्मिक संस्थानों में। आज तो आईएएस भी अपने आप को धार्मिक संस्थान बनाने में लगे हैं। उधर थोड़ी संभावनाएं ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं। तो गीता की व्याख्या करेंगे, उपनिषद की करेंगे, अष्टावक्र गीता की करेंगे। अगर गीता के तल पे कोई पहुंच जाए, अष्टावक्र के तल पे कोई पहुंच जाए, तो व्यवहार अष्टावक्र जैसा ही होगा, लक्षण अष्टावक्र जैसे ही आएंगे। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी, फ्रीज पहुंच जाते हैं उस तल पर। और क्या बोलते हैं, दादू पहुंचते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संस्थाओं के लिए धन दो, दान करो, क्योंकि संस्थाओं के हाथ मजबूत करो। यह कोरी ठगी है, चालबाजी है। अभी एक पीछे अवतार आए थे ओशो को, कहते मैं ओशो का अवतार हूं, 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, जितने आपके पास हैं दे जाओ, मैं कोई साथ तो लेके जाऊंगा। मैं भगवान हूं, मैं सृजन करता हूं, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। आपके पास जो वो दान कर जाओ, मैं कौन सा साथ लेके जाऊंगा, तुम ही तो बैठोगे। उसको ये नहीं पता कि ये कौन सा यहाँ रह जाएंगे। अगर तुम चले जाओगे तो चले तो ये भी जाएंगे। और फिर तुम सृष्टि करता हो, तुमने सारी सृष्टि की संरचना कर दी, तो आश्रम भी बना लो। आश्रम बनाने में क्या अर्ज है, इतनी सृष्टि पैदा कर दी, एक आश्रम तुमसे बनता नहीं, पोल खुल गई कि नहीं। तो खैर मैंने तो नहीं देखे, उसके बाद मुझे किसी ने क्लिप भेजा, मैंने कहा इनसे कह दो कि आश्रम बना लो, भी इतनी सृष्टि का रचयिता हो, इतने ब्रह्मांड बना दिए तुमने, आश्रम भी बना लो। आश्रम के लिए लोगों से दान क्यों इकट्ठा करते हो। क्या नाम बताया, चौहान। चौहान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप तो देख रहे होंगे जो वहां बैठे छैने ढोलकी तबला खड़का रहे हैं, वो तो छोड़ो, जो शीशे के भीतर शव को रखना, क्या यह व्यक्ति का अपमान नहीं। जीवित व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं और मृत व्यक्ति के भी कुछ अधिकार होते हैं। मृत शव का भी अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है, कि उसके मृत शरीर को सम्मान पूर्वक विदाई दे दी जाए। होता है ना, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, भाई जिसने दर्शन करने हैं अंतिम वो कर लो, और फिर इसका अंतिम संस्कार कर दो अपने धर्म के अनुसार, जला दो या दफन दो। तो मृत व्यक्ति का भी, शव का भी अधिकार होता है। मैं इन संस्था के प्रभारियों को पूछता हूं, बस यही गुरु की कदर है तुम्हारे मन में, इतना ही प्यार है। ये तो यहां भटकता फिर रहा है और तुम इसको सह सम्मान विदाई भी नहीं देते। 11 वर्ष से तुमने लटका रखा है इसके शव को, लेपन दे देकर। क्या इसने कहा था मरने से पहले कि मेरे शव को, इनकी वसीयत है भी कि मेरे शव को कांच के भीतर रख लेना सुरक्षित, इन्होंने कहा, तो आप फैसला कैसे कर सकते हैं। व्यक्ति का जीवित का भी अधिकार होता है और मृत शव का भी अधिकार होता है। और अगर जो व्यक्ति, जो संस्था के अधिकारी जो आज हैं, जो उस वक्त थे, बदल गए या वही हैं पता नहीं,
उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए कि आपने इस शव को इसके अधिकार से वंचित क्यों रखा इतने साल तक, क्यों इसको ससम्मान विदा करना था और तुमने कांच के शीशे में इसे क्यों रख दिया। अंतिम संस्कार से रोकना, शव को छुपाना, ठंडे कमरे में अनिश्चित काल तक रखना, शव के साथ दुर्व्यवहार करना, ये सब कानूनन गुनाह हैं। आईपीसी की धारा 297, आईपीसी की धारा 201, आईपीसी की धारा 202, 166A, 218, 221, इन धाराओं के अंतर्गत दंड का प्रावधान है। और जिम्मेदार कौन है? संस्था के अधिकारी गण। उनके ऊपर एक और धारा लगेगी, 120B, षड्यंत्र करना। और सबसे बड़ी बात, धाराओं के अतिरिक्त शव का अधिकार है और कोर्ट्स शव को भी सम्मान देती है। ठीक है, आपके गुरु बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, ये जो तुम इधर उधर से बकवास करते हो कि मेरे सपने में गुरु जी आए, वो आए, ये कह गए, वो कह गए, सरासर झूठ है। शव को शव की दृष्टि से ससम्मान विदा करना चाहिए था। अब न्यायालय को हस्तक्षेप करना चाहिए। न्यायालय ने, मैंने सुना है कि दिसंबर 2014 में फैसला दिया था कि 15 दिन के भीतर भीतर इसका संस्कार कर दिया जाए। क्या आशुतोष जी महाराज कोई वसीयत करके गए थे कि मेरे शव को, मैं वापस आऊंगा, मेरे शव को इतने दिन तक या साल तक संभाल के रखना है? तो दिखाओ। अगर नहीं है तो आप सभी अपराधी, जो भी इस संस्था के प्रभारी हो, प्रधान है या सेक्रेटरी है या कोई किसी भी पद पर है या मेंबर है, सभी ही जिम्मेदार। इन सभी धाराओं के अंतर्गत के अलावा षड्यंत्र करना 120B, कुल मिला के इन सब धाराओं का अगर जोड़ेंगे हम तो आपने सभी धाराओं का उल्लंघन किया है, आप अपराधी। 297, 201, 202, 66A और 120B, आपने अपने गुरु के शव का अकारण ही अपमान किया है। वो गुरु जिसके लाखों शिष्य, वो गुरु जिसने आपको प्रेम का मार्ग सिखाया, वो गुरु जिसने आपको जलता दीपक बनकर रोशनाई दिखाई, उस गुरु को आखिर के वक्त वो बोल नहीं सकता। ये आपका प्यार है कि आप उसको दंडित कर रहे हो। वो जाते जाते कोई वसीयतनामा करके गए हैं कि फिर आऊंगा, या कोरी बकवास है, या और डेरों की तरह यह डेरा भी जायदाद की भेंट चढ़ गया। अदालतों को हस्तक्षेप करना चाहिए, सरकारों को हस्तक्षेप करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब एक कोर्ट ने
यह निर्णय दे दिया कि 15 दिन में इसका संस्कार हो जाना चाहिए, जिसने भाई अंतिम दर्शन करने कर। तो शव के अधिकार को वंचित रखने का दुस्साहस किस व्यक्ति ने किया या किस संस्था के गणमान्य अधिकारियों ने किया? वो सब दंड के पात्र हैं। उनके ऊपर इन्हीं सभी धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए इतने वर्ष तक। अगर उन्होंने जाते जाते किसी प्रकार का कुछ लिखित वसीयत किया है तो देख लो, अगर नहीं किया है तो किस अधिकार के कारण तुम इस शव के अधिकार को खत्म कर रहे हो? शव का अपना अधिकार होता है, सह सम्मान विदा। एक व्यक्ति जिया तुम्हारे लिए, तुम्हें दीपक की तरह खुद जलकर रोशनाई दी, तुम्हारा मार्ग प्रदर्शित किया, और तुम उसको रुला रहे हो, उसके शव को। वो कुछ कम छोड़ के गया है तुम्हारे लिए। मैं अदालतों से भी कहूंगा उन्हें स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। और जो व्यक्ति यह कहता है कि मैं उसका पुत्र हूं दिलीप झा, तो जब वो कहता है कि आप टेस्ट करवा लीजिए, मैं आपको समझा दूं एक बात, सभी टेस्ट झूठे हो सकते हैं, डीएनए कभी झूठा नहीं होता। बात तो सारी कुछ घंटों की है। जब एक व्यक्ति इतना बड़ा दावा कर रहा है दिलीप झा कि मैं उसका पुत्र हूं, मेरा डीएनए टेस्ट करवा लो, तो आप उसका डीएनए टेस्ट कराए बगैर और अपने ही अधिकारों को जायदाद के ऊपर तुम प्रभुत्व जमा के जो बैठे हो, अपने गुरु का अपमान कर रहे हो, और वो भी लाश का, शव का। वो मृत हो गया, बेचारा बोल नहीं सकता, लेकिन हमसे तो बोलता है, हमसे तो कहता है कि कुछ करो हमारा, हमें नया गर्भ दिला दो। आप किस अधिकार के अंतर्गत इस मुर्दा लाश को फ्रीजर में रखे हुए -22 डिग्री सेंटीग्रेड बताओ? अनिल चौहान जी, तुमने प्रश्न पूछा कि तुम्हारा प्रश्न नहीं है, यह न्याय का प्रश्न है, यह सत्य का प्रश्न है। उसको सह सम्मान, उसका संस्कार तो करना ही होगा। ये तो छोड़ो, अभी पिछले कुछ वर्षों में एक रेप केस हुआ था दिल्ली में, उसकी गूंज सारे विश्व में फैली, हिंदुस्तान में खास फैली। जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया, उसकी लाश को पटक दिया गया। अब वो तो बेचारी बोल नहीं सकती, जो मर गया वो बोल नहीं सकता आपके गुरु के तरह, वो तो आपने फ्रीजर में रख दिया भंडा के, चित्र की तरह। जैसे आपका अधिकार हो, शव पर किसी का अधिकार नहीं होता। देखो, शव पर अधिकार उस व्यक्ति का होता है जिसका शव है, और उसे सह सम्मान विदाई चाहिए थी, आपने नहीं दी, आपने अधिकारों का हनन किया। प्रथम दृष्टव्य आप पर केस होना चाहिए, अदालत, यह है न्याय की डिमांड। अब संस्कार नहीं होना चाहिए उसका, सबसे पहले आपके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए। अभी जो आपने इतने साल रख लिया, अभी और रखो, कोई बात नहीं। और संस्कार करने से पहले दिलीप झा नामक व्यक्ति का सत्य और झूठ परख लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कम यहां गरीब मार कर दें। डीएनए टेस्ट कभी झूठा नहीं होता, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं साइंटिस्ट भी हूं।
वैज्ञानिकों की भाषा अच्छी तरह से जानता हूँ। वैज्ञानिक कभी ऐसा बोलता नहीं। डीएनए टेस्ट में 99% से ज़्यादा 99.99% सत्य होता है। मतलब इतना सा साइंटिफिक तो रख ही लेते हैं। मैं कहता हूँ 100% ही सत्य होता है। आज अगर कोई टेस्ट है वारिसाना हक के लिए, जैसे एनडी तिवाड़ी केस में हुआ, एनडी तिवाड़ी जीवित थे, वो कहते मेरा बच्चा नहीं, तो उस बच्चे ने कहा मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। डीएनए टेस्ट किया और डीएनए झूठ नहीं बोलता। अब ये कांड हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, आपने शव दिए संस्कार के लिए, किसको दिए? आफ्टर मैचिंग ऑफ डीएनए टेस्ट। उसमें हमारे पंजाब के भाजपा प्रभारी भी थे, विजय रूपाणी। तो डीएनए टेस्ट करने के बाद उनके वारिसों को लाश मिल गई ना। अब क्या ये लाश के ऊपर अधिकार जो क्लेम कर रहा है, और इतना बड़ा क्लेम कर रहा है कि झूठ नहीं होता वो, डीएनए टेस्ट 100% सही होता है। आज के ज़माने में कोई साइंटिफिक विधि ऐसी नहीं है जो कि इसको झूठा करार दे सके। तो क्यों नहीं दिलीप जोशी झा का डीएनए टेस्ट होता है? बड़े ढंग हैं। आशुतोष जी महाराज के बड़े गहरे बाल, दाढ़ी, बालों से, नाखून से टेस्ट हो सकता है, ब्लड सैंपल से, ये तीनों मौजूद हैं। अभी व्यक्ति को दफन नहीं किया गया। अगर आप आग लगा देते तो उत्तराधिकार खत्म था। लेकिन गनीमत है कि आपने नहीं आग लगाई, चलो आप दोषी बने। न्याय मिलना चाहिए, सत्य को न्याय मिलना चाहिए। अगर दिलीप झा का दावा सही है कि मैं इनका जैविक पुत्र हूं, बायोलॉजिकल सन, तो डीएनए टेस्ट मामूली टेस्ट है, कोई बहुत बड़ा टेस्ट नहीं। जो आप हर सप्ताह या हर 2 सप्ताह में डॉक्टर को बुला के शव का मुआयना कराते हो, क्या आपकी अंधश्रद्धा साइंस को मात दे गई? और फिर क्या वो वापस आए? ये तो मेरे पास यहाँ बैठे हैं। मैंने पहले भी 2 बार बोला, मैंने कहा नहीं आएगा भाई, ये नहीं आएगा। ये जहाँ बैठा है मेरे पास रोज सुन रहा है मुझे, 5 वर्ष से मैं बोल रहा हूँ। और अब तो आशुतोष शांभरी ये भी भेंट चढ़ गई। ये कहती कि मैं इसके धर्मपत्नी। छोड़ो ये न्यायिक मसले। न्यायिक प्रणाली की बात सत्य है या झूठ, यह अदालतें करेंगी, हम नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना सा कहता हूँ, न्याय में विलंब नहीं होना चाहिए, और इतना विलंब तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और ऐसे केस में विलंब कि शव को उसके आखिरी सम्मान से वंचित कर दिया जाए, उसका संस्कार ही ना हो। मैंने धरती के ऊपर पहला केस देखा है। इजिप्ट की मम्मीज देखी मैंने, लेकिन आफ्टर डेथ उन्हें बरी कर दिया गया सह सम्मान पूर्वक। ईसाइयत में, इस्लामियत में व्यक्ति को मुर्दा होते ही दफन कर दिया जाता है, लेकिन तुमने यह सजा की को रखा हुआ है। तुम्हें पक्का पता है वो आएगा, 11 साल का नहीं आया। इस अंधविश्वास के कारण क्या अदालतें भी अंधी हो गई? अदालतें ये विश्वास रखती हैं कि वो आएगा। कोई फैसला न करना और संशय में बने रहना अदालतों का अविश्वास जताता है कि श्रद्धा ठीक हो सकती है।
तो फिर इसका मतलब अदालतें भी अंधी हो गई हैं। क्या न्याय को श्रद्धा के हिसाब से चलना चाहिए? न्याय को श्रद्धा के हिसाब से चलना चाहिए, फिर न्याय रहेगा। अदालतें हैं किस लिए? क्या आपको यह सिखाया जाता है कि अगर न्याय के ऊपर श्रद्धा भारी पड़ जाए तो श्रद्धा को जिता देना? तो फिर आपको गलत पाठ पढ़ाया गया। मैं बेहिचक बोल सकता हूं, अगर आपके कानून में यह बात लिखी कि न्याय के ऊपर श्रद्धा को अधिमान दिया जाए तो आपको पाठ गलत पढ़ाया गया है। अदालतों का ये कर्तव्य भी बनता है और अधिकार भी कि वो फौरन स्वयं संज्ञान नहीं, अपनी टीम भेज के देखें जो व्यक्ति 11 वर्षों से क्लिनिकली डेड है, और देखिए जो समझदार आदमी है, जो साइंटिफिक या मेडिकल जानकारी रखता है, जो व्यक्ति मेंटल ब्रेन जिसका डेड हो गया है, वह आना भी चाहे तो नहीं आ पाएगा। कैसे आ पाएगा बताओ? 12 मिनट के बाद 12 मिनट सिर्फ ब्रेन डेड होना शुरू हो जाता है, और करीब 3 घंटे में तो सब डेड हो जाता है। क्या शंकर की कहानी को सत्य मानकर आशुतोष को 11 वर्ष के लिए ये दंड देना गुरु के लिए सम्मान प्रकट करना है? ये आपके गुरु हैं क्या? और आप गुरु को इस तरह से सम्मानित करोगे, शीशाओं के बीच में मूर्तियों की तरह जड़ के? एक व्यक्ति बाहर बैठा है जो कहता मैं जैविक पुत्र हूं। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये क्यों हो रहा है, मैं रोज बोलता हूं। आप जैसे संस्थानों के स्वयं सेवक कहलाते हैं, जो होते हैं सच में उत्तराधिकारी, गलत तरीके से जायदाद को हड़पना चाहते हैं, वो लोग ऐसे काम किया करते हैं। फिर अदालतें किस लिए? न्याय करने के लिए। अदालतों को बीच में कूदना चाहिए। अदालतों का अधिकार है और कर्तव्य भी है। अगर अदालतें निष्क्रिय बनी रहीं तो हम समझेंगे अदालतें निकम्मी हो गई। आपका काम है न्याय देना, आपका काम श्रद्धा न्याय के ऊपर थोप दी जाए, कुनीन के ऊपर शुगर कोटेड कर दिया जाए, ये काम नहीं है। अदालतों को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। अगर छोटी अदालतें नहीं स्वयं संज्ञान लेती तो सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान लेना चाहिए। क्या सबको उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? मैं जायदाद की तो बात ही नहीं करता, जायदाद की बात तो रख सी, मैं तो सब की बात करता हूँ। यह व्यक्ति जो मेरे पास बैठा रो रहा है, और पहले दिन मैंने आपसे कहा था अगर आप ठीक से जायदाद हड़पने का आपके मन में विचार नहीं था तो उसी दिन मेरी बात का संज्ञान ले लेते, आप सोच लेते, विचार कर लेते, आप अपनी मीटिंग बुलाते। मैंने जो बोला मेरी बात में दम है, सत्य है, या महज मैं बकवास कर रहा हूं, तो फिर वो मैंने कहा ये नहीं आएगा, तो फिर ये आए। ये तो अब भी मेरे पास बैठे हैं, अरुण चौहान जी, ये देखो रोज सुनते हैं मेरे प्रवचन। ये धक्केशाही है। और अगर मेरे जैसे लोग यहां नहीं रहेंगे या नहीं होते तो ये बात कौन करता? सारी धरती पे कोई बोला? सारी पृथ्वी पर, सारे हिंदुस्तान में कितने लोग कहते हैं कि हम एनलाइटन हैं, हम प्रबुद्ध हो गए, हमने जान लिया कुछ? कोई बोला? ये आशुतोष मारा फिरता है, क्या किसी ने इसकी आवाज़ सुनी? सुनना जानते ही नहीं, उनके तीसरा नेत्र है ही नहीं, उनके ज्ञान चक्षु है ही नहीं, उनके दिव्य चक्षु है ही नहीं जो वो सुन लें।
जो सुनने वाला एक था उसको वो सुना गए और वो मेरे पास ही बैठे हैं। मैंने आपको ये चीज ब्रॉडकास्ट कर दी, अवश्य ही आपने सुनी होगी। ये कैसे हो सकता है कि आपने ना सुनी? फिर मैं दूसरी बार बोला, आपने फिर अनसुना कर दिया। अब आज अनिल चौहान का फिर ये प्रश्न आया, क्योंकि आज का दिन मैंने सूक्ष्म शरीरों के लिए ही रखा है। मैंने ना तो आशुतोष की जायदाद से कुछ लेना, ना आशुतोष के किसी प्रकार के शिष्यों से कुछ लेना, ना जायदाद के मालिकाना हक में कौन कौन व्यक्ति है मैं नहीं जानता। आशुतोष के मरने से पहले मैं कमरे में बंद बैठा हूं। मैं तो जानता भी नहीं आपका डेरा कहाँ है। लेकिन जब ये मेरे पास आके चल जाता है तो मेरा कर्तव्य बनता है, आप मानो या ना मानो, मैं अपनी बात कह दूं, आप चाहे मुझे मूर्ख ही समझो, इतने समझोगे समझ लो, लेकिन मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। आपने नहीं माना तो अब कोर्ट संज्ञान ने ये धाराएं जो मैंने अपने गनाई, आप ज़्यादा समझदार, अब सब धाराएं को पढ़ के जज बने, अब न्याय को, जिन्होंने ये पाप किया, ये पाप, उनको दंडित करो। और जिनको न्याय मिलना चाहिए, वाकई ही अगर दिलीप झा जैविक पुत्र है तो उसका डीएनए टेस्ट करवाओ। अगर वो झूठ बोलता है तो उसको भी इसकी सजा दो कि तूने झूठ क्यों बोला, क्योंकि इससे जैविक पुत्र होने का कारण एक बहुत बड़ा धब्बा है आशुतोष के चरित्र पर। वह खुद को ब्रह्मचारी कहता है। अगर दिलीप झा डीएनए में उसका जैविक पुत्र कंसीडर हो जाता है तो आशुतोष जी महाराज का संस्थान तो गया, उनका कमाया हुआ सम्मान भी खाक हो जाएगा। क्यों? उसने झूठ बोला, मैं ब्रह्मचारी, और ये जैविक पुत्र उसका दावा करे और डीएनए झूठ नहीं बोलता। सभी प्रमाण आपके पास है, फिर न्याय में विलंब क्यों? फिर न्याय में विलंब क्यों? अगर मेरी आवाज वहां तक पहुंचती है तो ठीक, नहीं जो भी इस दिव्य संस्थान का व्यक्ति सुन रहा हो मेरी इस बात को पहुंचाए। न्याय मिलना चाहिए। शव का खुद का भी अधिकार होता है, जीवित व्यक्ति का अधिकार तो होता ही, लेकिन जीवित अगर प्राण विहीन हो गया तो उसका अधिकार बरकरार है, उसको सह सम्मान विदाई मिलनी चाहिए, उसके शव को उसके शव का अधिकार देना चाहिए। और जिसने कोताही बरती है वो दंडित होने चाहिए, छोड़ नहीं देने चाहिए। अब छोड़ने का कोई कारण नहीं बनता। जिसने इतना असम्मान कर दिया, जिसने इतनी बेइज्जती कर दी शव की, उस शव की जो बेचारा है, जो कुछ कह नहीं सकता, जो हाथ पांव तक नहीं हिला सकता, जो शरीर में प्रवेश करना चाहता हो प्रवेश नहीं कर सकता। अब हम तो साइंटिफिक वे से जानते हैं कि ब्रेन डेड होने के बाद व्यक्ति आ ही नहीं सकता, अगर आना भी चाहे। यही दुविधा है। तो मैं न्याय की गुहार लगाना कभी भी गलत नहीं होता, पाप तो बिल्कुल ही नहीं होता। न्याय की अपील करता हूं, जितने भी संस्थान के सेवक हैं या शिष्य हैं, तुम बात को सुलझाते क्यों नहीं? वो आएंगे, कब आएंगे? कब आएंगे? अब ये आशुतोष शांभरी कह रही थी कि 30 समय में गुरु जी को लेकर वापस आ जाऊंगा, और मैंने सुना है कि 200 कुछ दिन हो गए इसको गई को। ये बैठी तो यहां है, तुम्हारे पास कैसे आ जाएगी? गुरु जी कैसे आ जाएंगे? ये बैठे हैं सामने।
अनिल चौहान जी, आप देख रहे हो कि नहीं? हंस कर, ये हंसने का मसला, खी 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 कर रहे हो, ये बहुत पेचीदा मसला है। सबको सबका सम्मान मिलना चाहिए। मैं सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति होने के कारण इनको न्याय दिलवाना चाहता हूं। ना इसमें मेरा कोई प्रयोजन है, ना इसमें कोई मेरा हित तो बिल्कुल ही नहीं, और स्वार्थ तो कतई नहीं। मैं इतना बोला हूं क्योंकि इसकी रूह ने मेरे आगे आके पुकार, क्या आप बोल सकते हैं? अकेले हैं, आप बोल दीजिए, कृपा कीजिए। मैंने बोल दिया, अब तीसरी बार बोल रहा हूं आज मैं। अगर कोई शिष्य है इनका तो मेरी बात को समझे। ही इज क्लिनिकली डेड। आपके कोई घर का व्यक्ति, क्षमा करना, आपके कोई घर का व्यक्ति मर जाता है और डॉक्टर कहता है ही इज डेड, क्या आप उसको शीशे में रख देते हो? मुझे बताओ। हो सकता है वह भी वापस आ जाए साल भर में, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप आपके आपके पिता के लिए नहीं हो सकता, आपके माँ बाप के लिए नहीं हो सकता, और आशुतोष के लिए हो सकता है। यह दोगली न्याय प्रणाली नहीं होनी चाहिए, ये गलत कर। आप फौरन डॉक्टर के डिक्लेयर करते ही आप सारा सामान मंगा लेते हो कि संस्कार करो भाई। डॉक्टर ने क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया है। आस्था न्याय से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अदालतों से मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। अदालतों का दायित्व भी है और अधिकार तो है ही है, फिर आप अपने अधिकार का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? अनिल चौहान जी पूछते हैं कि अगर जैसे न्यायालय ने यह आदेश दे दिया कि 15 दिन के भीतर आप शव को अग्नि दे दो, अगर इन्होंने अग्नि नहीं दी तो कौन सा कॉन्टेम्प्ट बनता है? ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनता है। न्यायालय ने आदेश दिया था और इन्होंने उसकी अवमानना की है, ये बनता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। धन्यवाद।